तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं राहुल वैद्य वर्सेस विराट कोहली के बारे में। तो एक्टर एंड एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट राहुल वैद्य विराट कोहली एंड उनके फैंस को ब्रूटली ट्रोल किए। यस, काफी टाइम्स इन द पास्ट राहुल वैद्य ये चीज बताए हैं कि विराट कोहली उनको इंस्टाग्राम से ब्लॉक किए विदाउट एनी रीजन। अब जब विराट कोहली का अवनीत कौर वाला लाइक कंट्रोवर्सी हुआ था, उसके ऊपर कमेंट करते हुए राहुल ये स्टोरी अपलोड किए। विराट कोहली हैज ब्लॉक्ड मी एज यू ऑल नो, सो आई थिंक वो भी इंस्टाग्राम की ग्लिच होगी, वो विराट कोहली ने ब्लॉक नहीं किया होगा। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने बोला होगा विराट कोहली को कि एक काम कर, मैं तेरे बिहाफ पे राहुल वैद्य को ब्लॉक कर देती हूँ, है ना। हाय गाइस, सो मैं कहना चाहता हूँ कि आज के बाद ऐसा हो सकता है कि एल्गोरिथम बहुत सारे फोटोज लाइक कर दे जो मैंने नहीं करे। सो जो भी लड़की हो, प्लीज डोंट डू पीआर अराउंड इट बिकॉज इट इज नॉट माई मिस्टेक, इट इज इंस्टाग्राम्स मिस्टेक। ओके, ऑफ कोर्स विराट कोहली के फैंस ये स्टोरी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो राहुल को जाकर काफी ज्यादा हेट देने लगे। भाई उनके लेटेस्ट पोस्ट में आप लोग देख सकते हो 8000 लाइक्स है एंड 37K प्लस कमेंट्स है। एंड इससे आप लोग समझ ही पा रहे हो मैक्सिमम कमेंट्स भाई विराट कोहली के फैंस के तरफ से ही है, जहां पर राहुल को हेट दिया जा रहा है। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए फिर राहुल वैद्य कहे विराट कोहली फैंस आर इवन बिगर जोकर्स देन विराट। मेरे को अब्यूज किया जा रहा है, दैट्स फाइन, बट यू आर अब्यूजिंग माई वाइफ एंड माई सिस्टर, जिनका इस चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। सो आई वाज राइट, दैट्स व्हाई यू ऑल विराट कोहली फैंस आर जोकर्स, दो कौड़ी के जोकर्स। एंड नॉट ओनली दिस, दिल्ली पुलिस भी काइंड ऑफ विराट कोहली को थोड़ा सा ट्रोल किए। बेसिकली अवनीत कौर के पोस्ट में जब उनका इंस्टाग्राम लाइक आ गया था, सब लोग सवाल उठा रहे थे, तब उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन पोस्ट किया था बोलते हुए कि भाई इंस्टाग्राम ग्लिच वगैरह कुछ हो गया होगा, उसी फॉर्मेट में आज दिल्ली पुलिस की तरफ से एक पोस्ट आया जहां पर वो ट्रैफिक रूल्स को लेकर अवेयर करते हुए पोस्ट किए थे। वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट व्हाइल चेकिंग आवर कैमरास इट अपीयर्स कि एल्गोरिदम ने बहुत ही इंटरैक्शंस को रजिस्टर किया है। उसका एम रहता है टू पनिश द स्पीडर्स एंड ट्रैफिक रूल वायलेटर्स। तो इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ भी अननेसेसरी स्पीडिंग या फिर स्टंट्स ना किया जाए ऑन पब्लिक रोड्स। चलान्स विल बी इशूड टू द वायलेटर्स। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बट या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो क्या अवनीत कौर का क्रेजी ग्रोथ हुआ आफ्टर द विराट कोहली लाइक कंट्रोवर्सी? वेल, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि जब विराट कोहली के अकाउंट के तरफ से लाइक गया था अवनीत कौर के एक फोटो पे, उस टाइम पे अवनीत के अराउंड 30 मिलियन फॉलोअर्स थे एंड अभी 31.8 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। बट इज दिस ट्रू? वेल, मैंने सोशल ब्लेड चेक किया एंड दिस इज नॉट ट्रू। यस, अवनीत कौर फॉलोअर्स थोड़ा सा लूज कर रही थी बिफोर दिस एंड उनका ग्रोथ जरूर बढ़ा। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख उनके फॉलोअर्स बढ़े हैं, बट 20 लाख नहीं। ऑल्सो इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया था कि उनके पोस्ट का वैल्यू 30% इंक्रीज हो गया है एंड वो 12 न्यू ब्रांड एंडोर्समेंट्स को भी लॉक कर दिया है। अब फॉलोअर्स इंक्रीज वाला बात तो इन रिपोर्ट्स में बिल्कुल भी सही नहीं था। अब आपके ऊपर है ब्रांड एंडोर्समेंट्स वाला बात आपको मानना है या नहीं। बट या चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले समय रैना के बारे में। तो समय रैना के लिए ट्रबल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको एक नोटिस गया। यस गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ गए थे जहां पर समय रैना भी मेंशन थे कि कैसे वो एक रेयर डिजीज के अराउंड जोक कर रहे थे एंड दैट इज वेरी डेरोगेटरी। तो उसी केस को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट समय रैना एंड 4 अदर लोगों को समन किया है फॉर रिडिक्यूलिंग द डिसेबल्ड पीपल। कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आया था, दिस इज वेरी वेरी डैमेजिंग एंड डीमोरलाइजिंग। देयर आर स्टैच्यूज जो कि कोशिश करते हैं कि उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए एंड ऐसे एक इंसिडेंट से सारा एफर्ट गोज इनटू वेन। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर लिया जाए तो इट इज नॉट एब्सोल्यूट। आप किसी को भी ऐसे डिमीन नहीं कर सकते हो। एंड इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस को टू सर्व नोटिसेस टू दीज 5 पीपल इंक्लूडिंग समय रैना, एंड वो लोग को आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं अपीयर करते हैं देन और भी एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ। बट या टॉकिंग अबाउट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इन्फ्लुएंसर्स, तो कुछ सोशल मीडिया कंटेंट जो पहलगाम अटैक के ऊपर बनाया जा रहा था दैट वाज इनअप्रोप्रिएट एंड उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक नोटिस इशू किया गया टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अगेंस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि पहलगाम अटैक के बाद सोशल मीडिया में कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड किया गया है विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड उससे लाइकली वायलेंस भी इंसाइट हो सकता है। तो ऐसे कंटेंट एंड प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक्शन लेने के लिए यह नोटिस इशू किया गया है। बट यह टॉकिंग अबाउट द पहलगाम अटैक, तो एक पर्सन जो कि एलिजिडली को हेल्प किए थे अटैक के लिए, वो पुलिस के भागने की कोशिश में रिवर में डूब गए। बताया जा रहा है कि ये पर्सन को क्वेश्चनिंग के लिए उठाया गया था बाय द पुलिस एंड वो एलिजिडली इंटरोगेशन के दौरान एडमिट भी किए थे कि वो टेररिस्ट को फूड एंड लॉजिस्टिक्स के साथ हेल्प किए थे। तो जब सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें कहे कि हमें वो हाइड आउट प्लेस में लेकर चलो, तो जब वो लेकर जा रहे थे तब वो अचानक से भागने की कोशिश किए। वो रिवर में जाकर कूद गए बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग करंट वो उधर ही बह गए एंड ही ड्राउन्ड। ये जो पूरा सीक्वेंस था ऑफ इवेंट्स, ये सब कुछ
कैमरा में कैप्चर हुआ था। एक वीडियो भी इसका पूरा वायरल जा रहा है अभी सोशल मीडिया में। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पहलगाम अटैक की विक्टिम के बारे में जिन्हें ट्रोल किया जा रहा है। जहां गाइस लेट नेवी ऑफिसर की वाइफ हिमांशी नारवाल को करंटली काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है एंड एनसीडब्ल्यू उन लोगों को स्लैम की है। बेसिकली उन्होंने जो पीस के लिए स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीरीज एंड मुस्लिम्स को हेट मत दीजिए, बट हाँ जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो ये जो पीस वाला वो स्टेटमेंट दी थी, इसके बाद उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा। कुछ लोग ये बोलने लगे कि भाई जब उनके पति हैड पास्ड अवे वो रो भी नहीं रही थी। फिर उनके कुछ पुराने जेएनयू कॉलेज डेज से भी कनेक्शंस निकाले जाने लगे। उनके इंस्टाग्राम फॉलोइंग से दिखाया जा रहा था कि भाई वो काफी सारे कश्मीरीज को फॉलो की हुई है। तो इसी के अराउंड बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस फैलने लगा एंड एनसीडब्ल्यू हैड टू स्टेप इन। उन्होंने कहा इट इज नॉट राइट टू ट्रोल अ वुमन बेस्ड ऑन हर आइडियोलॉजिकल एक्सप्रेशन और पर्सनल लाइफ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हानिया आमिर के बारे में। तो हानिया आमिर का इंस्टाग्राम रीच गिरते ही जा रहा है आफ्टर हर बैन इन इंडिया। यस गाइस, काफी सारे ऐसे पोस्ट वायरल जा रहे हैं जहां पर साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाया जा रहा है कि बिफोर द बैन उनके अकाउंट में लाखों लाइक्स आ रहे थे एंड आफ्टर द बैन उसका आधा भी नहीं आ रहा है। कुछ रील्स भी ऐसे सरफेस कर रहे हैं जहां पर आप लोग देख सकते हैं उनके मिलियंस एंड लैक्स में लाइक्स जा रहे हैं एंड अब 3 लाख 4 लाख 2 लाख इनफैक्ट 1 लाख से भी कम रह जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एजाज खान के बारे में। तो एजाज खान के ऊपर रेप के एलिगेशंस लगाए गए एंड करंटली ही इज अनरीचेबल। यस गाइस, एक वुमन उनके खिलाफ केस फाइल की है, एफआईआर लॉन्च कर दिया गया है। बेसिकली वो अपने कंप्लेंट में क्लेम की कि जो हाउस अरेस्ट वाला शो चल रहा है जिसको एजाज खान होस्ट कर रहे हैं, उसके शूटिंग को वो ज्वाइन की थी बट उन्हें काफी ज्यादा खराब लग रहा था, सो शी लेफ्ट आफ्टर 5 days। अपेरेंटली वहां पर ही वो एजाज खान से मिली थी एंड ड्यूरिंग अ रैप पार्टी फॉर द शो एजाज खान अपना प्यार कन्फेस किए थे उनके लिए एंड ही एक्सप्रेस्ड अ डिजायर टू मैरी हर। उसके बाद एलिजेडली वो उनके घर में भी जाकर मैरिज प्रपोजल किए थे और प्रॉमिस दिए थे कि मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा मल्टीपल शोज में। एंड जब वो मेंशन भी की थी कि अपने बहन की वेडिंग के लिए मेरे को अभी थोड़ा फंड्स रिक्वायर्ड है, तो एजाज खान उन्हें प्रॉमिस किए थे कि मैं पैसे भी दे दूंगा। एंड ड्यूरिंग दैट विजिट एलिजेडली एजाज खान उनका किए एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो वो प्रॉमिस किए थे उनको फिल्म्स वगैरह दिलवाने का, उसको भी वो फुलफिल नहीं किए। तो इसीलिए ये वुमेन गई पुलिस के पास, सीधे कंप्लेंट लॉन्च की एंड अब करंटली एजाज खान हैज बीन बुक्ड अंडर वेरियस सेक्शंस। जिसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से अभी स्टेटमेंट आया है कि एजाज खान इज अनरीचेबल। उन्होंने कहा कि हम लोग एजाज को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किए थे आफ्टर द एफआईआर बट उनका नंबर स्विच्ड ऑफ आ रहा है। ही इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द पुलिस। तो हम लोग करेंटली उनको सर्च कर रहे हैं। एंड यार टॉकिंग अबाउट एजाज खान, तो लक्ष्य चौधरी उनको रोस्ट किए। यस गाइस, उनके हाउस अरेस्ट शो को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुआ उसी के अराउंड उन्होंने रोस्ट करते हुए अपने वीडियो में ये कहा, ट्विटर पे जितनी बातें किसी और चीज की होनी चाहिए उससे ज्यादा बातें एजाज खान की लोग कर रहे, ट्रेंडिंग में चला रहे। और रही बात हाउस अरेस्ट शो की, तो उसमें कुछ भी अश्लीलता जनक नहीं है। हाँ, अश्लीलता कहाँ है? ये तो कल्चर है किसी रिमोट आइलैंड का। अबे साले इसमें इतनी अश्लीलता है, 50 शेड्स ऑफ ग्रे का डायरेक्टर इस्तीफा दे जाए अपना, उसे शर्म आ जाए क्या बना दिया। अश्लील मैंने अपनी लाइफ में वो देखा है सबसे ज्यादा अश्लील तो वो अपूर्वा ने कुछ बोला था उसमें इंडियाज गॉट लेटेंट, भाई वो इतना भद्दा था, वो इतना गंदा था, मेरी अगली 2 जनरेशन बिगड़ गई मेरे पेट में से ही, इतनी गंद थी उसमें। उस एक स्टेटमेंट ने हिला दिया मुझे। तो ये तो ओके ही है, कल्चर है तो अपने, तो इतना कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए बहुत सारे ऐसे शो है, स्प्लिट विला ना स्प्लिट भाई स्प्लिट विला बोलते ना, स्प्लिट विला। एजाज खान की कोई गलती नहीं है भाई, ये तो हमेशा से ही ऐसा है, गलती उसकी है जिसने इसको होस्ट बनने के काबिल समझा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी लोगों से रिक्वेस्ट की है कि ये करना बंद कर दो। यस गाइस, वो अपने लेटेस्ट व्लॉग में बात की है कि कैसे उनको दूसरे यूट्यूबर्स से कंपेयर किया जाता है एंड उनको ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, काफी लोग मुझे मिलते हैं, वो ना बोलते हैं यार वो यूट्यूबर तो ऐसा है यार, तुम अच्छे हो, वो ऐसा करता है तुम ऐसा करते हो तो तुम अच्छे हो। जो कि मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए भाई, कभी भी किसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मेरे बारे में करो, चीज़ों के बारे में पूछो कि भाई कैसे होता है, क्या होता है, कैसे करते हो तुम, उन चीज़ों के बारे में पूछो ना। किसी दूसरे बंदे की बात करने लग जाएंगे, उसकी टांग खींचने लग जाएंगे, उसके सामने मेरी टांग खींचने लग जाएंगे। तो ऐसा ही होता है और ऐसे लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। जो ऐसा ही करते रहेंगे वो लाइफ टाइम ऐसा ही करते रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनू निगम के बारे में। तो सोनू निगम कर्नाटका के लोगों को सॉरी बोले। यस गाइस, कन्नड़ा सॉन्ग को लेकर अभी उनका कंट्रोवर्सी जो चल रहा है, लास्ट 2 वीडियो से मैं इसको कवर करते हुए आ रहा हूँ। उनके खिलाफ जो कंप्लेंट फाइल किया गया था उसके रिगार्डिंग भी एक अपडेट आया कि बेंगलुरु पुलिस ने सोनू निगम को एक नोटिस भेज दिया है फॉर क्वेश्चनिंग। अब सोनू निगम अपने
तरफ से काफी सारे क्लैरिफिकेशंस पोस्ट किए थे, बट स्टिल उनको कर्नाटका के लोगों से जब हेट मिल रहा था तो वो अपना फाइनल पोस्ट में लिख दिए, सॉरी कर्नाटका, माई लव फॉर यू इज बिगर देन माई ईगो, लव यू ऑलवेज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हेरा फेरी 3 के बारे में। तो हेरा फेरी 3 के टीजर को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। यस गाइस, ये मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट के बारे में सुनील शेट्टी रिवील किए। आई थिंक इसका टीजर आईपीएल के अराउंड रिलीज कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि हम लोग सेम टीम इस पर काम कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक डांस क्रिएटर के बारे में जो कि टी सीरीज के एक सॉन्ग के ऊपर कॉपी एलिगेशंस लगाए। यस गाइस, संदीप ब्राह्मण एक डांस क्रिएटर है। ही हैज ओवर 2.5 मिलियन फॉलोअर्स। शायद से आप इनके ये वाले सिग्नेचर स्टेप को कहीं ना कहीं देखे होंगे। सालों से भाई इनका कंटेंट काफी ज्यादा वायरल जाता है। बट रिसेंटली क्या हुआ कि टी सीरीज का जो नया मूवी रिलीज होने वाला है हाउसफुल 5, उसका एक सॉन्ग आया है लाल परी, वहां पर सिमिलर स्टेप किया जा रहा है। एज यू कैन क्लियरली सी वही वाला हैट लगाया गया है एंड सिमिलर तरीके से जैसे संदीप डांस करते हैं वैसे ही वे में किया जा रहा है। तो इसी चीज को कॉल आउट करते हुए संदीप एक रील अपलोड किया एंड वहां पर उन्होंने ये कहा, मेरा नाम है संदीप ब्राह्मण एंड मुझे आज अचानक से मेरे बहुत सारे फैंस ने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम किया है कि सर आपका मैंने मूव्स कहीं देखा है कॉपी किया हुआ। तो गाइज मैंने चेक किया इंस्टाग्राम यूट्यूब में जाके, वहां पर एक हाउसफुल 5 मूवी में एक लाल परी सॉन्ग आया है जिसमें मेरा डांस मूव कॉपी किया है। ये वाला आप मूव्स तो देखा ही होगा, ये वाला मूव्स कॉपी किया गया है। ना मुझे मेंशन किया है ना मुझे क्रेडिट दिया है, मुझे पता नहीं है गाइज ये सब क्या हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे शेयर करें, सपोर्ट करें और ढेर सारे लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचाए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हनुमान काइंड के बारे में। तो रैपर हनुमान काइंड का स्टेप फोर्टनाइट गेम में ऐड कर दिया गया एज एन इमोट। यस गाइस, बिग डॉग सॉन्ग में जो उनका सिग्नेचर स्टेप है बिग स्टेपर, उसी को फोर्टनाइट में ऐड किया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसके शॉप सेक्शन में जाकर इमोट को परचेज किया जा सकता है एंड इन गेम वी कैन यूज दिस एंड भाई काफी बढ़िया लग रहा है ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आरसीबी वर्सेस सीएसके फैंस के बारे में। तो क्या कुछ आरसीबी फैंस are crossing the line? Well guys, a couple of days ago RCB and CSK के बीच में बेंगलुरु में मैच हुआ था एंड इट वाज अ वेरी क्लोज एंड इंटेंस मैच जिसको RCB ने 2 रन से जीत लिया था। ऑफ कोर्स उनके फैंस बहुत ज्यादा खुश थे, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। बट कुछ क्लिप सरफेस कर रहे हैं स्टेडियम के बाहर से जहां पर एलिजेडली CSK फैंस को किया जा रहा था। एक पर्टिकुलर क्लिप में 2 सीएसके फैन गर्ल्स थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं उन्होंने जर्सी पहना हुआ था एंड वो स्कूटी में थे। तो आसपास के लोग लिटरली उन लोग के ऊपर चढ़ रहे थे, उनको बाहर नहीं जाने दे रहे थे। तो पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा था ताकि वो आगे बढ़ पाए। सिमिलरली एक और क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आरसीबी फैंस एक सीएसके फैन के ऊपर पूरा चढ़ गए थे एंड वहां पर भी पुलिस हैड टू गेट इन्वॉल्व टू सेव हिम। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वायरल वीडियो के बारे में जिसको देखकर लोग कंसर्न्ड हो गए। यस गाइस, बेसिकली एक प्रेग्नेंट वुमेन का ये डांस वीडियो सरफेस कर रहा है एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो वो काफी बढ़िया डांस तो कर रही है बट शी इज प्रेग्नेंट। तो लोग सवाल उठा रहे हैं, इज दिस सेफ फॉर द बेबी? दीपिका नारायण भारद्वाज कहे कि मैं डॉक्टर नहीं हूं बट आई एम श्योर दिस इज रिस्की फॉर द बेबी। ये फ्लोर स्लिपरी होता है, कांट थिंक ऑफ एनी अदर रीजन फॉर डूइंग दिस फॉर द व्यूज एंड लाइक्स। घोर कलयुग। एक और पर्सन कमेंट किए, मॉडर्न फेमिनिस्ट वोक मदर, एंड ये भी ट्वीट किया गया, डांस ये कर रही है, डर मुझे लग रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि कुछ देर के लिए गलती से वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन बन गए। यस गाइस, यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर ये पर्सन के बैंक अकाउंट में गलती से एक 36 डिजिट अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया था। भाई रीड करो ये अमाउंट को, मैं तो पढ़ते पढ़ते ही थक जाऊंगा। इतना पैसा उनके अकाउंट में आ गया था गलती से। तो जब वो बैंक को कांटेक्ट किए तब उनको पता चला इट वाज अ टेक्निकल ग्लिच एंड उसके बाद इसे रिवर्स कर दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट वर्सेस टी सीरीज के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट और टी सीरीज का ये क्रेजी स्टैट को देखकर आप हैरान रह जाओगे। यस गाइस, आप लोगों को याद ही होगा 1 साल पहले तक इनके बीच में सब्सक्राइबर्स रेस चल रहा था। टी सीरीज पहले बहुत ही ज्यादा आगे थे एंड मिस्टर बीस्ट उनको धीरे धीरे क्रॉस कर ही लिए। अब May 4th 2024 को टी सीरीज के थे 264 मिलियन एंड मिस्टर बीस्ट जस्ट उनके पीछे थे 256 मिलियन। बट अब 1 साल बाद ऑन द सेम डे May 4th 2025 को मिस्टर बीस्ट के 390 मिलियन हो गए एंड टी सीरीज के 293 मिलियन। करीबन 100 मिलियन का गैप हो गया भाई 1 साल में। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।